हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज क्या है, आज हमारा हॉर्टिकल्चर का लेक्चर नंबर 28 है। इससे पहले हमने 26 और 7 में क्या पढ़ा, फ्लोरिकल्चर पढ़ा। ठीक है, और हमारा अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, फ्लोरिकल्चर। तो आज भी हम ये अपना फ्लोरिकल्चर जो टॉपिक है उसे एंड करेंगे। क्या करेंगे, इस टॉपिक को आज हम एंड करेंगे। तो एंड करने के लिए सबसे पहले हमने जो प्रीवियस छोड़ के रखा है, आज पहले हम उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उसमें जो छूटा हुआ है हम उस टॉपिक को पहले कवर करेंगे। जैसे कि मैं लास्ट टॉपिक आप लोग को क्या पढ़ा रही थी, क्राइजेंथेमम। ठीक है, सो क्या पढ़ा रही थी, क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम में मैंने आप लोग को उसका बॉटनिकल नेम बताया था। ठीक है, डेंड्राथेमा ग्रैंडिफ्लोरिया। ठीक है, डेंड्राथेमा ग्रैंडिफ्लोरा। एंड इसका फैमिली क्या है, इसकी फैमिली जो है वो कंपेटी है। कौन सी है, कंपोसाइट है। कंपोसाइट इसकी फैमिली है। ठीक है, ओरिजिन चाइना है। हाँ, ओरिजिन चाइना के साथ साथ ये कहाँ का नेशनल फ्लावर है, कहाँ का क्राइजेंथेमम जो है वो कहाँ का नेशनल फ्लावर है, जापान का। और जापान में ही इसका फेस्टिवल मनाया जाता है। याद रखिएगा, जापान में ही इसका फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैंने एक और पॉइंट आप लोग को लिखाया था, क्राइजेंथेमम का ही है। चलिए बताइए वो जल्दी से याद करके बताइए, तब तक मैं इसकी आप लोगों को कुछ वैरायटीज़ बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैं ही बता देती हूँ। इसकी सोसाइटी है, एक क्राइजेंथेमम सोसाइटी है जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ है, इंग्लैंड में है। तो ये पॉइंट सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी क्या है, हम लोगों ने इसकी वैरायटी एंड की थी, तो हम लोग इसकी पहले वैरायटी नोट कर लेते हैं। ठीक है, लार्ज फ्लावर वैरायटी है, नोट करिएगा, लार्ज फ्लावर वैरायटी। ये क्या है, लार्ज फ्लावर वैरायटी कौन सी है, सोनार बंगला, सोनार बंगला, रेडवियर, रेडवियर फील्ड, रेडवियर फील्ड है, क्रेस्टा है, सिटी ब्यूटी है, सिटी ब्यूटी। ठीक है, सिटी ब्यूटी है, डे ड्रीम है। कौन सी है, डे ड्रीम, पिच ब्लोजम, पिच ब्लोजम है, स्वीट हार्ट है। कौन सी है, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट है। फिर क्या है, रेगुलिया। कौन सी है, रेगुलिया, ग्रीन, अरे क्या हो गया सर, हाँ, ग्रीन सेंसेशन, ग्रीन सेंसेशन है। ठीक है, ग्रीन सेंसेशन है, रुपासी है। कौन सी है, रुपासी, रुपासी बंगला है, बंगाला, रुपासी बंगाला है। महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी है। होमंद फिलिप, होमंद फिलिप। एक है JH सेलिशबरी, सेलिशबरी। ठीक है, एक है इंदिरा और फिर है कीर्ति चंद्रकांत, और फिर नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और महात्मा गांधी भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी भी पूछा गया है एग्जाम्स में। तो ये सब वेराइटीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स नोट कराने थे, वो मैंने छोड़ दिए थे। जैसे टॉल वेराइटी है, रिक्वायर्ड मोर पिंचिंग एज कम्पेयर्ड विथ शॉर्टर वन। टॉल वेराइटी याद रखिएगा, टॉल वेराइटी जो होती है वो रिक्वायर मोर पिंचिंग एज कम्पेयर विथ शॉर्टर वन, याद रखिएगा। और नेक्स्ट लिखिएगा, नो पिंचिंग विदाउट रिक्वायर इन, नो पिंचिंग विदाउट रिक्वायर इन CV हेमन सिगार एंड सुहाग सिगार।
ठीक है, सिंगार, सॉरी सिंगार के लिए हेमंत सिंगार एंड सुहाग सिंगार है। नो पिंचिंग विदाउट रिक्वायर इन सीवी जो है वो हेमंत सिंगार है एंड सुहाग सिंगार है। याद रखिएगा, नो पिंच नो स्टॉक, नो पिंच नो स्टॉक एक टॉपिक है इसका जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। याद रखिएगा, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NPNS। क्या कहा जाता है? NPNS कहा जाता है। ये एक टाइप है इसका, इसे कहा जाता है नो पिंच नो स्टॉक। नो पिंच नो स्टॉक, ठीक है, ये एक टाइप है, इसका फुल फॉर्म ये होता है। याद रखिएगा, ये सुटेबल है फॉर पॉट कल्चरल के लिए। किसके लिए? पॉट कल्चर के लिए सुटेबल है, ठीक है। याद रखिएगा, सुटेबल किसके लिए है? पॉट कल्चर के लिए सुटेबल है ये वैरायटी। याद रखिए, मतलब ये टाइप जो है वो पॉट कल्चर के लिए सुटेबल। एक होता है स्मॉल फ्लावर डबल जेरेना टाइप, ठीक है, स्मॉल फ्लावर डबल एक्सोरेना, अरे एक्सोरेन टाइप, ठीक है, ये एक दूसरा टाइप है। इसको लिखिएगा मोस्टली ग्रो इन ओपन फील्ड कंडीशन, मोस्टली ग्रो इन ओपन फील्ड कंडीशन, ठीक है। याद रखिएगा, ये ओपन फील्ड कंडीशन पे ग्रो होता है मोस्टली, ओपन फील्ड कंडीशन, ठीक है। चलिए ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सारी क्राइजेंथेमम के टाइप्स थे, ये उसकी वैराइटीज़ थी, लॉन्ग फ्लावर वैरायटी जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद कुछ कुछ जो भी मैक्सिमम जो नोट करने लायक पॉइंट थे या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आप लोग को नोट करा दिया। फिर आज हम पढ़ने वाले नई क्रॉप, ठीक है, नई क्रॉप है। और साथ ही साथ नई क्रॉप के साथ साथ क्या उसमें ज़्यादा मतलब कि उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को नॉलेज बेस के लिए लिखा दे रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे क्या है, ट्यूबरोज़ है, ट्यूबरोज़ एक फ्लावर है, ट्यूबरोज़ पूछा जाता है। जिसे रजनीगंधा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रजनीगंधा कहा जाता है। ट्यूबरोज को क्या नाम कहा जाता है? रजनीगंधा कहा जाता है। तो चलिए वो लिख लीजिए, वो मैं आप लोगों को नोट कराते चलती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए ट्यूबरोज देख लीजिए, ऐसे इसमें ज़्यादा इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके, तो मैं लिखाने में मेरा काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी नोट्स मैंने इसी के लिए प्रिपेयर किए थे। चलिए, मैंने अभी बताया ट्यूबरोज को क्या कहा जाता है। ट्यूबरोज का नेक्स्ट नाम है रजनीगंधा, ठीक है। तो यहाँ देखिए रजनीगंधा, एक सेकेंड, हाँ देखिए, ट्यूबरोज को क्या कहा जाता है? ट्यूबरोज को कहा जाता है रजनीगंधा, ठीक है, रजनीगंधा के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है पिल्होने ट्यूबरोज, पिल्होने ट्यूबरोज। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पिल्होने है ट्यूबरोज है, ठीक है। याद रखिए, पिल्होने ट्यूबरोज जो है इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली क्या है? एस्परजेसी फैमिली है इसकी, एस्परजेसी जो है इसकी फैमिली है। मैक्सिको ओरिजिन है। ट्रॉपिकल फ्लावर क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है ये? ट्रॉपिकल फ्लावर क्रॉप है। और एक साथ ही साथ ट्यूबरोज जो है वो हाफ हार्डी मोनोकोटिलिडन्स हर्बेसियस पेरेनियल बल्बिस फ्लावर है। कौन सा है? ट्यूबरोज जो है वो हाफ हार्डी मोनोकोटिलिडन्स हर्बेसियस पेरेनियल बल्बिस प्लांट है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पूछा जाता है कि ट्यूबरोज जो है इनमें से कोई भी पॉइंट उठा के बोल देगा कि इसमें से कौन सा फ्लावर क्रॉप है करके, ठीक है। याद रखिएगा, इट इज़ पॉपुलर नोन एज रजनीगंधा और निशिगंधा। इसे दो नाम से इसे ज़्यादातर जाना जाता है, रजनीगंधा और क्या निशिगंधा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रजनीगंधा तो बहुत कॉमन है, आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन इसको साथ ही साथ कहा जाता है निशिगंधा के भी नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इट ऑक्यूपाई अ प्राइम पोजीशन इन द कंट्री अमॉन्ग द कॉमर्शियल ऑर्नामेंटल बल्बिस क्रॉप, ठीक है। ये ऑर्नामेंटल पर्पस पे हो मतलब ऑर्नामेंटल जो पर्पस मैंने आप लोग को बताया था कि एक होता है कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, एक ऑर्नामेंटल, तो ये जो होता है वो ऑर्नामेंटल पर्पस के इसमें इस बल्बिस क्रॉप का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हाईली अडॉप्टेड द सब ट्रॉपिकल कंडीशन नॉर्थ इंडिया प्लेन अप्रैल नवंबर। ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, कहाँ की? नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की है। और वहाँ पर कब इसे किस कंडीशन में ग्रो किया जाता है? सब ट्रॉपिकल है, अडॉप्टेड है, ठीक है। और साथ ही साथ अप्रैल नवंबर में इसे वहाँ पर ग्रो किया जाता है। याद रखिएगा, अप्रैल नवंबर में इसे वहाँ ग्रो किया जाता है। हार्डी पेरेनियल है बल्बिश प्लांट, हार्डी पेरेनियल क्रॉप है ये। मल्टीपर्पज़ फ्लावरिंग प्लांट है,
ठीक है। इसमें फ्लावर बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा रजनीगंधा के फूल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मल्टीपर्पज़ फ्लावरिंग प्लांट है, बता दिया। प्रीफर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, ये जो है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट का है। कहाँ, कौन सी क्रॉप है ये? फ्लावर क्रॉप जो है वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट की है, याद रखिएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 25 to 28 डिग्री सेल्सियस है। इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर से याद रखिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग डे प्रोमोट वेजिटेटिव ग्रोथ एंड इमरजेंस ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये पॉइंट सिर्फ पढ़ लीजिएगा। इन्फ्लोरोसेंस याद रखिए, इन्फ्लोरोसेंस जो इसका है वो स्पाइक है, ओपन एक्रोपेटाली है। ठीक है, याद रखिएगा स्पाइक ओपन एक्रोपेटाली है। फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ द स्पाइक, याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में आप लोग को समझाने के लिए लिखा हुआ था, या इसको नोट कर लीजिएगा। फ्लावर ऑफ द सिंगल टाइप, सिंगल रॉ ऑफ पेरियंथ जो है आर कॉमनली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, याद रखिए ऑफ एसेंशियल ऑयल और लॉजेस फ्लावर। ठीक है, लॉस फ्लावर एसेंशियल ऑयल एंड लॉजेस फ्लावर मेकिंग ग्रेलेंट। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें डबल वेराइटी है, कौन सी है इसकी डबल वेराइटी? मोर देन 2 रो ऑफ पेरियंथ, याद रखिएगा। मोर देन 2 रो ऑफ पेरियंथ जो होती है आर यूज्ड एज कट फ्लावर गार्डन डिस्प्ले इंटीरियर डिज़ाइनर। ठीक है, डेकोरेशन जो इंटीरियर डेकोरेशंस होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे डेकोरेशंस होते हैं, गार्डन डिस्प्ले के लिए होते हैं। ठीक है, उनके लिए कट फ्लावर, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है। डबल वेराइटी यूज़ की जाती है वहाँ पर। मोर देन 2 रो होती है इसकी वेरिएंट में, आर यूज्ड एज कट फ्लावर गार्डन डिस्प्ले एंड इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। ठीक है, उस पर्पज़ पे हमें इसे यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। सिंगल टाइप ऑफ वेराइटी आर मोर फ्रेगनेंट देन डबल टाइप। ठीक है, सिंगल टाइप जो वेराइटी होती है वो डबल टाइप वेराइटी से ज़्यादा फ्रेगनेंट वेराइटी होती है, याद रखिएगा। सिंगल टाइप वेराइटी जो होती है मोर फ्रेगनेंट होती है, किससे? डबल टाइप वेराइटी से। सिंगल टाइप कंटेंट जो होता है इसमें 0.08 to 0.14% होता है। कितना होता है? 0.08 to 0.14% होता है। कॉन्सेंट्रेट विथ इज यूज्ड हाई ग्रेड परफ्यूम। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़ें। परफ्यूम इंडस्ट्री पॉपुलर इन फ्रांस, सिग्ने रिवर वैली। कहाँ पर है? सिग्ने रिवर वैली में परफ्यूम इंडस्ट्री पॉपुलर इन फ्रेम के लिए कहाँ पर है? सिग्ने रिवर वैली में है परफ्यूम इंडस्ट्री पॉपुलर फ्रेम। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। पूषा हॉवर्डी जो होती है सोर्स फॉर ब्रीडिंग कलर्ड फ्लावर के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सोर्स किसके लिए? ब्रीडिंग कलर फ्लावर के लिए होती है। और एक कलकत्ता सिंगल एंड कोलकाता डबल वेराइटी है। कलकत्ता सिंगल एंड कोलकाता जो डबल आर द प्रोमोट टाइप फॉर तमिलनाडु है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु में पाई जाती है। कलकत्ता सिंगल एंड कोलकाता डबल आर द प्रोमोट टाइप फॉर तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिए। ऑफ सीजन वेराइटी कौन सी है? श्रीनगर और प्रज्वल जो है वो ऑफ सीजन वेराइटी है। कॉमर्शियल प्रोपागेशन के लिए जो होता है बल्ब इसमें यूज़ किया जाता है। कॉमर्शियल प्रोपागेशन जब किया जाता है तो बल्ब यूज़ किया जाता है। आइडियल बल्ब साइज़ फॉर प्लांटिंग कितना होता है? 25 to 30 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 to 30 ग्राम होता है। बल्ब डायमीटर 2 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। बल्ब डायमीटर जो होता है वो 20 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बल्ब डायमीटर 1.5 to 3.0 मीटर सुटेबल फॉर प्लांटिंग। ठीक है, याद रखिएगा। अब 125 to 1.5 लकी बल्बस्टा, याद रखिएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। ब्रेकिंग बल्ब डॉर्मेंसी क्या होता है? ब्रेकिंग जो हो जाती है बल्ब डॉर्मेंसी जब ब्रेक हो जाती है तो डिपिंग द बल्ब इन 4 सॉल्यूशन ऑफ थायोयूरिया फॉर 1 आवर। क्या बोला गया है? ब्रेकिंग जब बल्ब डॉर्मेंसी हो जाती है तो ब्रेकिंग हो जाती है बल्ब डॉर्मेंसी, डिपिंग द फ्लावर इन 4 सॉल्यूशन ऑफ थायोयूरिया फॉर 1 आवर। ठीक है, याद रखिएगा। प्लांटिंग टाइम जब होता है तो प्लांटिंग टाइम कब होता है इसका? जून जुलाई में होता है। ऑप्टिमम प्लांटिंग दिल्ली कंडीशन रखिएगा मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, ट्यूबरोज जो है वो नॉर्मली बीइंग टू फ्लावर इन द 85 to 90 डेज आफ्टर स्प्राउटिंग एंड कंटिन्यूस। ठीक है, फ्लावर थॉट द ईयर है, याद रखिएगा। इन्हेंस फ्लावर जो यील्ड होती है वो डिपिंग ऑफ द बल्ब इन CCC होती है। ठीक है, चलिए। लोस फ्लावर यील्ड भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, डिपिंग ऑफ बल्ब जो है वो 5000 ppm होता है। ठीक है, @5000 ppm 10 to
50 टन पर हेक्टेयर होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा ट्यूबरोज हो गया। इसमें से जितने आप लोगों को एग्ज़ाम के लायक है वो नोट करिएगा, बाकी इतना सारा चीज़ आप लोग को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोग को पढ़ाने के लिए ये नोट्स प्रिपेयर किया था। ठीक है, हालांकि पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ। चलिए इसके बाद है ज़रबेरा। ज़रबेरा का भी सेम ही कंडीशन है। ठीक है, ज़रमेरा में क्या है, ये ज़रमेरा में देखिए मैंने इतना ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, इसमें मेन मैंने सीधे पॉइंट बना के ही लिखे हैं। तो चलिए इनको भी अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं भी नोट करेंगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसवल डाइजी। ठीक है, ट्रांसवल डाइजी जो है, ट्रांसवल डाइजी होता है इसे, और क्या कहा जाता है इसे, कहा जाता है बर्बेटॉन डाइजी कहा जाता है, अफ्रीकन डाइजी कहा जाता है, इसे 3 डाइजी कहा जाता है। ज़रबेरा को क्या कहा जाता है, क्या क्या कहा जाता है, ट्रांसवल डाइजी कहा जाता है, बर्बेटॉन डाइजी कहा जाता है, अफ्रीकन डाइजी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है, सॉरी इसकी जो फैमिली है वो एस्ट्रेसी फैमिली है। क्या है इसकी फैमिली, क्या है, एस्ट्रेसी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर 50 होता है इसका, और ओरिजिन कहाँ का है, ये साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का ओरिजिन है। स्टीमलेस पेरेनियल हर्ब होता है। क्या होता है, स्टीमलेस पेरेनियल हर्ब होता है इसका। कोल्ड सेंसिटिव विथ मोनो एंड डबल फ्लावरिंग टाइप होता है, याद रखिएगा, मोनो एंड डबल टाइप फ्लावरिंग टाइप होता है इसका। कोल्ड सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू सॉल्ट। ठीक है, याद रखिएगा, सेंसिटिव टू सॉल्ट होता है। चॉइस क्रॉप फॉर पॉली हाउस कल्टिवेशन, ये ऐसी क्रॉप है जिसको आप पॉली हाउस कल्टिवेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लीडिंग कट फ्लावर इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, लीडिंग कट फ्लावर इन इंडिया होती है। ठीक है, ज़रबेरा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, कब डिस्कवर किया गया था, 1878 में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, साउथ अफ्रीका में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, आर जैमसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आर जैमसन के द्वारा किया गया था, बॉटनिस्ट आर जैमसन के द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया था, याद रखिएगा। फेमस ब्रीडर कौन है, इसमें जो फेमस ब्रीडर है वो आरजे लैंच है। कौन है, आरजे लैंच है। ठीक है, ठीक है। बेस्ट स्पाइसीज जो होती है कॉमनली ग्रो इन द गार्डन, बेस्ट जो स्पीसीज होती है इसकी वो कॉमनली गार्डन में ग्रो हो जाती है, जैसे कि ज़रबेरा जैमसनी। ठीक है, याद रखिएगा, ज़रबेरा जैमसनी जो होती है ये कॉमनली स्पाइसीज, कॉमनली ग्रो हो जाती है, कॉमनली स्पीसीज है इसकी। ठीक है, बेस्ट है ऊपर से, और गार्डन में आसानी से ग्रो हो जाती है। प्रेजेंट डे कल्टीवार्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ज़रबेरा हाइब्रिड। बताइए इसमें जो ज़रबेरा हाइब्रिड जो है इसका क्रॉस देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रेजेंट डे कल्टीवार्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ज़रबेरा हाइब्रिड, ज़रबेरा जैमसनी एंड ज़रबेरा विरियाई फोलिया जो है इसका क्रॉस है ये। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टार मार्क करके। ठीक है, अपने नोट्स में। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन के हिसाब से होता है 5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी S होता है। ठीक है, ऑप्टिमम जो पीएच क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन के हिसाब से इतना होता है, और फिर पीएच कितना होता है लॉन्ग फ्लावर एंड स्टीम के लिए होता है 5 to 7.2 प्रोड्यूस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब पीएचेस याद रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोपागेशन डिवीजन ऑफ क्लैम याद रखिएगा। ठीक है, कटिंग टेकन फ्रॉम लीफ एक्सिलरी बड। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, एक्सिलरी बड या टिश्यू कल्चर किया जाता है इसमें। ऑप्टिमम प्लांटिंग टाइम जो है जून जुलाई है, और लॉन्ग सेल्फ लाइफ है इसकी। कैसी लाइफ है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ है इसकी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है इसका क्या, वेराइटीज़ है। अब वेराइटीज़ जैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेराइटीज़ देखिए, मैंने आप लोगों को अभी कितनी सारी क्रॉप्स की वेराइटीज़ पढ़ा दी। मैं आप लोग को फिर से कह रही हूँ, देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करिए कि मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वेराइटीज़ लिखाई हुई है। ठीक है, जैसे कि AFO में इतनी वेराइटीज़ नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद में भी और भी एग्जाम्स में जिनमें और भी चीज़ें पूछी जाती है, वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ICAR JRF में ऐसे है, और MSc एंट्रेंस में ये पॉइंट है कि यहाँ पर ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक वेराइटीज़ पूछी जाती है। ठीक है, और वेराइटीज़ भी बहुत ईजी है, आप लोग चाहो तो आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हो, तो वेराइटीज़ याद करो। ठीक है, मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वेराइटीज़ पढ़ के, जैसे अभी 3 जुलाई को जो JRF का पेपर है, PG वाले अगर जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उनके लाऊंगी। जैसे मैंने 2013 का क्वेश्चंस लेके आया है प्रीवियस ईयर का, तो अब मैं इसके आगे भी और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करिए कि वैरायटीज़ उनकी अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए, चार्ट बना लीजिए। जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में कहा था कि साइंटिफिक नेम और क्रोमोसोम नंबर, फैमिली, एडिबल पार्ट, इन्फ्लोरेंसेस पार्ट, ये सब के लिए ओरिजिन, ये सब के लिए एक चार्ट बना लीजिए। वैसे ही आप लोग क्या करिए, एक वैरायटी चार्ट बनाइए। ठीक है, उसको सामने रखेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा। ठीक है, चलिए
अब वैरायटी देख लीजिए, इसकी वैरायटी जैसे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर पहले ही अंडरलाइन करके रख दिया है। सनसेट नेवाडा जो वैरायटी है, ये इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। संगना है, संजना है, वीनो है, वेंतुरी है, गोला स्पॉट है, YCD1 है और YCD2 है। ठीक है, ये वैराइटीज़ इंपॉर्टेंट है। IR वैराइटीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अर्का कृषिका सुटेबल फॉर ओपन कंडीशन। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई वैरायटी लिखी और वो लिखा हुआ है सुटेबल फॉर ओपन कंडीशन, सुटेबल फॉर रेसिस्टेंट वैरायटी, ये सब अगर है लिखा हुआ है तो प्लीज़ उसको अच्छे से नोट करिएगा, उसको अच्छे से और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें न्यू वैरायटी जो है, न्यू वैरायटी में लिखिएगा ये अर्का अश्वा एंड अर्का नज़ारा जो है, ये न्यू वैरायटी है। और हाईएस्ट इल्ड वैरायटी जो है इसकी, वो मरम सेलेंटियाइन है वैरायटी है। ठीक है, मरम मोरान, सॉरी इतनी गंदी इंग्लिश है ना मेरी इंग्लिश पे ध्यान ना दीजिएगा, यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोरन सेलेंटाइन वैरायटी है। ठीक है, MS टेरेरा निगेरा ऑफ हेलैंड इज़ अ लीडिंग फ्रॉम डेवलपिंग एक्सलेंट कल्टीवार ऑफ जरबेरा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम कल्टीवार डेवलप बाय देम आर स्टार स्टेला नेना टेरा पैराडे टेरा सन। ठीक है, ये सब पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। इतना सब लिखने का वैसे मेरा कोई बनता नहीं था बेस, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कम से कम ये इसमें से अच्छे से आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब करा दिया है। चलिए, इसके बाद मैंने आप लोग को सारा टॉपिक करा दिया। चलिए, अभी हम एक काम करते हैं, पिछले कुछ क्रॉप्स है जिनको हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास थोड़ा टाइम है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कल हम नया चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊँगी। तो अभी मैं वो चैप्टर ऐड नहीं कर सकती क्योंकि उसकी कल की पूरी एक क्लास उसकी उस चैप्टर की होगी। तो अभी हमको जो प्रीवियस ईयर हमने फ्लावर्स क्रॉप किया, अभी हम उनके टॉपिक्स नोट कर लेते हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। चलिए, देखिए ग्लैडियोलस देख लीजिए। ग्लैडियोलस में मैंने आप लोग को क्या बताया था, ग्लैडियोलस ग्रैंडिफ्लोरा जो होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैमिली एरिडेसी होती है। ये देखिए, ओरिजिन मैंने आप लोग को बता दिया। क्वीन ऑफ बल्बिस फ्लावर किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ बल्बिस फ्लावर कहा जाता है ग्लैडियोलस को, क्वीन ऑफ बल्बिस फ्लावर। क्वीन ऑफ बल्बिस फ्लावर ग्लैडियोलस। क्वीन ऑफ फ्लावर रोज। क्वीन ऑफ, और भी मैंने एक चीज़ बताया था, ठीक है, जिसे मैरीगोल्ड को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, उनको भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रोपागेशन जो है वो कौन में किया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 2 होता है, एक 60 होता है, एक 30 होता है। टेट्रापोलाइट जो होता है वो 60 होता है, डाइप्लॉइड जो होता है 30 होता है। ये एग्जाम में मोस्टली पूछा गया, तो इसको याद रखिएगा ज़्यादातर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 60 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर ग्रोथ के लिए। ठीक है, सुटेबल है ये। ओपन सनी सिचुएशन में होता है। लॉन्ग डे लेंथ इम्प्रूव स्पाइक क्वालिटी। ठीक है, याद रखिएगा, जो लॉन्ग डे लेंथ होती है वो स्पाइक क्वालिटी के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, चलिए इसके आगे प्लांटिंग टाइम मैंने आप लोग को बताया था, ये सब देख लीजिए। ये सब, इन सब को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वैरायटी पढ़ लीजिएगा, जैसे प्रभा है, प्रियदर्शनी है, पीटर पियर है, हंटिंग सॉन्ग है, विंड सॉन्ग है, पूषा ज्वाला है, ब्लू स्काई है, मगर गजल, धीरज, अग्निरेखा, हेमागिस्ट्री। ठीक है, हर मजिस्ट्री है, मेलोडी है, दिलरुबा है, फ्रेंडशिप है, हैप्पी है, शोभा है, ऑस्कर है। ये सब इसकी वैरायटीज़ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्म डॉर्मेंसी ब्रोकन बाय जिब्रेलिक एसिड के कारण होता है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। और फिर ये स्कोरिंग जो होता है ये वेरी कॉमन है, ग्लैडियोलस में कॉमन वैरायटी है। ठीक है, धीरज वैरायटी जो है रेसिस्टेंस है फ्यूजेरियम विल्ट के लिए। सागर इस प्रेग्नेंट वैरायटी है, ग्लैडियोलस की प्रेग्नेंट वैरायटी कौन सी है, सागर है। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर ड्यू टू ट्रांसपोर्टिंग में कौन सा डिसऑर्डर होता है, जियोट्रॉपिज्म डिसऑर्डर हो जाता है। चलिए, ये देखिएगा, इनके अदर कुछ पॉइंट्स है, ये इनको भी नोट कर लीजिएगा। सुचित्रा इज ऑल्सो वैरायटी कौन सी है, ग्लैडियोलस की सुचित्रा वैरायटी है। ठीक है, धीरज वैरायटी रेसिस्टेंट है। ये सब कुछ क्वेश्चंस थे, वो लिख दिया मैंने। इसके बाद में हम लोगों ने कल मैरीगोल्ड पढ़ा था, तो मैरीगोल्ड में मैंने आप लोग को बताया था, मैरीगोल्ड को क्या कहा जाता है, रोज़ ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फैमिली कंपोजिट होती है, मैक्सिको ओरिजिन होता है, और इसके 2 बॉटनिकल नेम होते हैं, अफ्रीकन और फ्रेंच होते हैं। ठीक है, अफ्रीकन जो होता है इसका क्रोमोसोम नंबर 24 होता है और फ्रेंच का 48 होता है। तो अफ्रीकन का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है, टेजेट्स इरेक्टा होता है। क्या होता है, टेजेट्स इरेक्टा होता है। और टेजेट्स पेटुला किसका होता है, फ्रेंच का होता है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 to 30 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होती है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। ये अफ्रीकन और फ्रेंच कुछ वेराइटीज़ हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, इनको देख लीजिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था। सीड रेट इंपॉर्टेंट होती है, इसकी सीड रेट नोट करिएगा अच्छे से। ठीक है, पूषा बसंती इज़ ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी, मैरीगोल्ड की ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी कौन सी है, पूषा है।
बसंती है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी होती है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो अफ्रीकन मैरीगोल्ड में होती है, फीमेल कैरेक्टर के कारण होती है। और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो होती है वो वेरी कॉमन होता है मैरीगोल्ड फ्लावर के लिए, ठीक है। मैरीगोल्ड जो है वो गजरा के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। प्रोटेंडरी टाइप ऑफ सेल्फ कंपेबिलिटी इज़ फाउंड इन मैरीगोल्ड, ठीक है। और ये हर्बेसियस प्लांट है। चलिए, रोज़ हमने बस कल ही किया था, रोज़ भी किया था हमने। तो रोज़ मैंने आप लोग को बताया था इसे क्वीन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। बेस्ट टाइम प्लांटिंग बताया था एंड ऑफ सितंबर और मिडिल ऑफ अक्टूबर के लिए, ठीक है। चलिए, इसमें बताया था मैंने हाइब्रिड टी रोजेस, ठीक है। स्पेसिंग बिटवीन हाइब्रिड टी जो रोजेस होता है वो 75 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इनको देख लीजिएगा। प्रोपागेशन पूछा जाता है कि रोज़ में प्रोपागेशन कैसे किया जाता है, तो टी बडिंग से किया जाता है, नोट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। चलिए, और ठीक है, चलिए रूट स्टॉक मैंने आप लोग को बताया था रोज़ा मुलीफेरा एडवर्ड रोज़ होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है रूट स्टॉक के लिए वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। रोज़ इंडिका वेराइटी होती है और ऑडेराटा में, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रूट स्टॉक नॉर्थ इंडिया में यूज़ की जाती है। डॉग रोज़ होता है, ठीक है। रोज़ सेंटिफोलिया होता है। कैबेज रोज़ जो होता है रोज़ सेंटिफोलिया ही होता है। थॉरेट वेराइटी, थॉरेट रोज़ जो होता है रोज़ पेंडियोलाना और रोज़ बल्बोराना जो होता है, बल्बोरियाना जो होता है, ठीक है। फ्रेंच रोज़ जो होता है वो रोज़ गैलिका होता है। मस्क रोज़ जो होता है रोज़ा जो है मस्काटा होता है। हाँ सॉरी, इनमें सब में रोज़ा 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 याद रखिएगा। रोज़ की वैरायटी भी इतनी सही है कि इसको कोई भूलेगा ही नहीं। इसकी रोज़ा वैरायटी है, रोज़ की ये रोज़ा होती है, रोज़िएसी फैमिली होती है। इंडिका नॉर्थन, इंडिया में नॉर्थन में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। रोज़ सीड जो होती है वो एशियन होती है, एशियन। और हाँ, इसकी रोज़ ही फ्रूट ब्लैक कलर जो होता है बेरी टाइप होता है। इसकी गुड सोर्स पाया जाता है किसका, विटामिन सी का इसमें गुड सोर्स पाया जाता है, याद रखिएगा। बीके रॉय चौधरी कौन है? बीके रॉय चौधरी वो है जिन्होंने फर्स्ट इंडियन रोज़ ब्रीडर है। और साथ ही साथ हु रेस्ड वेराइटी डॉक्टर एस.डी. मुखर्जी इन 1935, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट इन्होंने क्या वैरायटी को रेस्ट किया था और ये फर्स्ट ब्रीडर है। ये जो है फादर ऑफ रोज़ ब्रीडिंग है और इन्होंने सेकंड रोज़ ब्रीडर है। ये फर्स्ट रोज़ ब्रीडर, सेकंड रोज़ ब्रीडर, फादर ऑफ रोज़ ब्रीडिंग, याद रखिएगा। डॉक्टर बीपी पॉल, ये बहुत बीपी पॉल है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसे डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा आप लोग भी। इन्वॉल्व फर्स्ट रोज़ वेराइटी रोज़ा शरबती। रोज़ की फर्स्ट वैरायटी कौन सी है? रोज़ा शरबती है। और किसने इंट्रोड्यूस की थी, किसने की थी फर्स्ट रोज़ वैरायटी? डॉक्टर बीपी पॉल ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो प्रिजर्वेशन सॉल्यूशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। वैरायटीज़ यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लोरीबंड्स का, अब क्राइजेंथेमम हमने कल ही किया था, ठीक है। क्राइजेंथेमम भी मैंने आप लोग को आज सबसे पहले स्टार्ट करते ही मैंने आप लोग को बता दिया। चलिए, इतने में हमारी क्लास आज एंड होती है। कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए